तो आइए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों को राजन स्टूडियो चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, कल हमने बताया था चुंबकीय प्रभाव, आज हम लेकर आए हैं ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, हम बताएंगे ऊष्मीय प्रभाव में क्या क्या होता है, और हमने कल बताया था चुंबकीय प्रभाव में क्या क्या होता था। मैंने चुंबकीय प्रभाव के बारे में बता दिया था, आज हम ऊष्मीय प्रभाव के बारे में बताएंगे। ठीक है, और दोस्तों कहते हैं अगर कोई काम अच्छा करो, अगर उसमें आपकी बदनामी ना हो तो आपको मतलब मंजिल बुरा मान जाएगी, है ना। बदनामी होनी चाहिए, ठीक है। बदनामी जब तक नहीं होगी तो मंजिल भैया बुरा मान जाएगी, है ना। कोई चीज भी है, अगर उसमें बदनामी नहीं होगी तो आप मंजिल बुरा मान जाएगी। तो बदनामी जरूर होना चाहिए भैया, इधर उधर बातें जरूर होना चाहिए। चलो ठीक है यार, अब जैसे हम ठीक है, ठीक वैसे हमारा नाम कोई नहीं लेते, लेकिन जो है जब हम कोई गलत काम कर रहे हैं तभी तो लोग नाम लेंगे। और जब चलो ठीक है नाम नहीं ले रहे हैं, जब गलत काम कर रहे हैं तो भगवान उनके मुंह पे, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो उनके मुंह में हमारा नाम तो जा रहा है। तो चलिए ये सब पे बातों पे ध्यान नहीं देना, ये हम बताते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव क्या है, कल हमने बताया था मतलब चुंबकीय प्रभाव, आज हम बताएंगे ऊष्मीय प्रभाव। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो है कक्षा 10 वालों के लिए बहुत मेन है। ठीक है, ऊष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना, विद्युत बल्ब, ये सब वगैरह वगैरह बहुत पूछता है सवाल में, एक एक नंबर दो दो नंबर का। तो आइए ऊष्मीय प्रभाव के बारे में हम कुछ जानते हैं। देखिए ऊष्मीय प्रभाव, ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया ऊष्मीय प्रभाव। ठीक, ये ऊष्मीय प्रभाव ये है क्लास, ठीक है, क्लास 10 मतलब कक्षा 10। ठीक है, जब किसी चालक में, ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है, और उसमें विद्युत धारा के इस प्रभाव का उपयोग करके, ठीक है, अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं। जैसे इस सवाल के कहने का मतलब भैया ये है, जब किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो उसमें क्या होता है, विद्युत मतलब विद्युत धारा का ताप बढ़ने लगता है और वो अपना ऑटोमेटिक काम करने लगता है। जैसे मान लीजिए प्रेस, प्रेस में क्या होता है, प्रेस में एक विद्युत धारा मतलब एक विद्युत चालक लगा होता है। जब हम प्रेस को अगर हम बोर्ड में लगाएंगे ना तो उसमें उस मतलब प्रेस में करंट जाएगा, ठीक है। उस प्रेस जो तार होता है उसमें चालक होता है, विद्युत चालक। जब उसमें करंट होते हुए जाएगा प्रेस के अंदर तो उसमें मतलब चालक लगे होते हैं, एक तार लगा होता है, तब उसमें करंट पहुंचता है तो बहुत हीट होने लगता है। और जब हीट होने लगेगा ना तो वो क्या करेगा, वो मतलब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो जाएगा तो हम लोग इस्त्री अपना कपड़ा प्रेस करते हैं तो उसको बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया है विद्युत प्रेस, विद्युत हीटर, हीटर पे हम लोग खाना बनाते हैं। आपने देखा होगा जब हीटर पे हम खाना बनाते हैं तो उस पे स्प्रिंग लगी होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, एक मिनट इधर, हाँ, ऐसे 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 करके स्प्रिंग लगी होती है, स्प्रिंग ऐसे ऐसे, ठीक है। और इसमें ये तार लगा होता है, ठीक, ये तार लगा होता है। जब इसको हम प्लग लगाएंगे बोर्ड में तब ये जो है आएगा, इसमें मतलब विद्युत धारा इसमें आएगी, ठीक है, बहता हुआ खूब तेज से चल के आएगा विद्युत धारा, हमारा लाइट खूब तेज बढ़ के ये, और स्प्रिंग पे जब लगती है तो खूब हीट होने लगी है। और जब हीट होने लगी है तो क्या हुई है, इसमें एक ऊष्मा उत्पन्न हुई है, आग उत्पन्न हुई है। जब आग आग उत्पन्न होगा तो उसमें जो उस पर खाना वाना पकाते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका विद्युत हीटर, विद्युत केतली, केतली मतलब चाय पकाने वाली, उसको भी मतलब हीटर से पकाते हैं, मतलब हीटर पे पकाते हैं, विद्युत हीटर। ठीक है, इसके बाद है विद्युत ड्रायर, मतलब जो बाल बाल सुखाते, नहा धो के ठंडी के महीना में बाल बाल सेकते हैं ना, इसके आद, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अगर सवाल में पूछ लेगा कि उसमें प्रभाव किसे कहते हैं तो आपको लिखना होगा कि जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है, वो अंदर अंदर हीट करने लगता है, ठीक है, उसमें ऊष्मा निकलने लगती है, आग निकलने लगती है। अब देखिए भैया, अब जिससे मेरा हाथ है, ठीक, अब ये हाथ मेरा, तो इसमें कुछ नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ऑफलाइन है, इसमें कुछ है ही नहीं। अब क्या करेंगे, इसमें हम खूब तेज तेज ऐसे घर्षण करेंगे, खूब तेज तेज, ठीक है, घर्षण करेंगे, खूब तेज तेज घर्षण करेंगे, ऐसे 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 करके, तो इसमें क्या होगा, आग निकलने लगेगा, मतलब ये गर्म होने लगेगा, है ना। तो इसमें क्या होगा, एक ऊष्मा निकलेगी, गरम गरम एक ऊष्मा निकलेगी, है ना। तो उसी को हम कहते हैं ऊष्मीय प्रभाव। ठीक है, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, ठीक है, तो उस चालक का ताप बढ़ने लगता है, उस चालक का ताप बढ़ने लगता है, और वो क्या होता है, मतलब उसमें जब
ताप बढ़ेगा ना तो वो हीट होगा, गर्म होगा, उसमें उसमें प्रभाव निकलेगा, उसमें निकलेगा, ऊर्जा निकलेगी, है ना। तो विद्युत धारा के इस, ठीक है, प्रभाव का उपयोग करके अनेक उपयोगी उपकरण बनाए गए हैं, जैसे प्रेस, विद्युत प्रेस हो गया, विद्युत हीटर हो गया, विद्युत केतली हो गया, विद्युत ड्रायर हो गया, है ना, आदि। ठीक, फिर है विद्युत धारा के प्रवाह से किसी चालक में ऊष्मा उत्पन्न होने की घटना को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है, ये हुआ भैया आपका ऊष्मीय का प्रभाव। कल हमने बता दिया था चुंबकीय प्रभाव। चुंबकीय प्रभाव किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसके आसपास विद्युत चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा, है ना। तो जब चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होगा तो उसी को हम चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और ये है जब किसी चालक में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो उसका ताप बढ़ने लगता है ना, वो हीट होने लगता है, उसमें गरम गरम आग निकलने लगता है, तो उसी को हम विद्युत उसमें प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो ये है दोस्तों छोटे छोटे से सवाल, है ना। बस एक एक नंबर के सवाल आएंगे, ठीक है। अगर आएंगे तो आपको बस रख के उड़ा देना है, ठीक है। जैसे उसमें प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव, है ना, ये सब आएगा। और इसके बाद में हम कल लेकर आएंगे आपको मस्त मस्त। देखिए भैया, हम आपको छोटा छोटा टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये सब छोटा छोटा टॉपिक है। अब छोटे छोटे से आप बड़े हो जाओगे, धीरे धीरे हम और बड़ा बड़ा लेकर आएंगे, है ना। तो सबसे पहले आप इसको पढ़ो, इसके बाद में आज हम आपको कल हमने चुंबकीय प्रभाव बताया, आज हम उसमें बता दे रहे हैं। कल और भी बढ़िया टॉपिक हम साइंस का लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो में भैया बस इतना ही। हम मिलते हैं कल वाली वीडियो में एक मस्त टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।